प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस इरम। मैं आपको पढ़ाऊँगी इस्लामियात। ठीक है बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ईमानियात और इबादात के बारे में। ईमानियात के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने कौन सा उन्वान पढ़े थे? तौहीद और रिसालत के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इबादात के बारे में जानेंगे। ठीक है, इबादात के बारे में, मस्जिद के बारे में हम जानेंगे। आप सबको पता है मस्जिद क्या होती है? जी, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। मस्जिद में हम क्या करने जाते हैं? मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, नमाज़ें कितनी हैं? नमाज़ें 5 है ना, तो 5 टाइम हम नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हैं। ख़ासकर लड़के, मर्द और जो बच्चे हैं वो मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। औरतें और लड़कियां जो हैं वो घर पे नमाज़ पढ़ती हैं। ठीक है, आपको पता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का कितना ज़्यादा सवाब है? मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का 70 गुना ज़्यादा सवाब है। मतलब अगर घर में एक नमाज़ पढ़ी जाती है उसका तो सवाब मिलता ही है, लेकिन जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है जाके जमात के साथ, तो उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। आपको पता है मस्जिद जो है वो अल्लाह ताला का घर उसको कहा जाता है। मस्जिद के बहुत से आदाब भी हैं कि मस्जिद में हमें कैसे जाना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद कौन सी है? इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद मस्जिद कुबा है। ठीक है, इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद मस्जिद कुबा है। इसके अलावा खाना काबा है, उसको भी मस्जिद कहा जाता है, जो कि जहाँ पे मुसलमान हज करने जाते हैं और उम्रा अदा करने जाते हैं, और वहाँ पे अल्लाह ताला का घर है वो, और उसी की तरफ किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ी जाती है। ठीक है, इसके अलावा मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में है। जब मस्जिद नबवी तामीर की गई थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने साथियों के साथ, सहाबा कराम के साथ मिलकर और उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था। उन्होंने ख़ुद साथ मिल के वो मस्जिद तामीर की थी। ठीक है, उसके अलावा फैसल मस्जिद है जो आप इस्लामाबाद में है, वो भी बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बनी हुई है। ठीक है, मस्जिद में जब आप जाते हैं तो आपको किस तरह जाना चाहिए? मस्जिद में जाने के लिए आपका लिबास और जिस्म पाक साफ़ होना चाहिए। ठीक है, मस्जिद में आप जब जाएं तो कोशिश करें कि घर से वज़ू करके जाया करें। ठीक है, और मस्जिद में दाखिल होते हुए पहले दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखते हैं और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, और मस्जिद में जाकर आपको शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद तो इबादत की जगह है ना, वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं वहाँ पे बैठकर, तो इसलिए मस्जिद में जाके शोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मस्जिद की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद में बैठ के खाने पीने की चीज़ों को आपने नहीं खाना, और वहाँ पे चीज़ें कुछ गंद नहीं फैलाना, बिल्कुल आपने मस्जिद को साफ़ रखना है। ठीक है, और इसके अलावा मस्जिद में जब आप नमाज़ पढ़ने जाएं, अगर आप लेट हो जाते हो या मस्जिद में पहले से ही लोग खड़े हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आप उनके ऊपर से फलांग के या उनको धक्का वगैरह देते हुए आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ पे ही आपने खड़े हो जाना है और नमाज़ अदा करनी है। ठीक है, उसके अलावा आप बताएं, और मस्जिद में शोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गंद नहीं फैलाना चाहिए और पाक साफ़ होके जाना चाहिए। तो मस्जिद में नमाज़ आप लोग बच्चे जो हैं, आजकल रमज़ान है, रमज़ान में तो वैसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपको मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना है और नमाज़ पढ़ने के लिए आप कोशिश किया करें आप भी अपने वालिदैन के साथ या बड़े भाई के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करें। ठीक है, और मस्जिद को पाक साफ़ रखें। और आपको पता है मस्जिद की तामीर में या मस्जिद के किसी भी काम में हिस्सा लेने से, जैसे अगर वहाँ पे वाटर कूलर लगवा दिया जाए या कोई पंखा वगैरह लगवा दिया जाए, उसका भी बहुत सवाब मिलता है। आप और जो है मस्जिद की सफाई का और उसके तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने मस्जिद के बारे में आज जाना होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि मस्जिद में हमें किस तरह से जाना चाहिए और मस्जिद की सफाई का और उसके अदब और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आप भी नमाज़ पढ़ने जाएँ और मस्जिद में कोशिश करें नमाज़ पढ़ें। जो लड़के हैं वो कोशिश करें नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाया करें। और उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।